जेठियन वैली आप लोगों को तो नाम तो सुना ही होगा। आप चलिए उसको दिखाते हैं आपको रियल जेठियन वैली कैसा दिखता है। पार्टी ओए होए होए। दोस्तों अब हमारी ट्रेन एंटर ले रही है केव में, चलिए दिखाते हैं। ओए होए हमारी रेस लगी है हटिया पूर्णिया कोट कोसी एक्सप्रेस के साथ। कोडरमा इंटरसिटी फिर कोसी एक्सप्रेस को पछाड़ते हुए निकल रही है। सामने से आ रही है पूर्वा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक और नए रेल यात्रा में। अभी मैं हूं अपने पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पटना साहिब के। और जो आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने जा रही है 1:32:34 दानापुर से चलकर कोडरमा को जाने वाली दानापुर कोडरमा इंटरसिटी एक्सप्रेस में, जो कि एक डेली ट्रेन है। यहाँ पर पटना साहिब से आज उस ट्रेन जर्नी होने जा रहा है पटना साहिब से कोडरमा तक, लेकिन यह ट्रेन आती है दानापुर से। और यह ट्रेन डेली एक ट्रेन है, टोटल डिस्टेंस कवर करती है 275 किलोमीटर। यह ट्रेन दानापुर से 6:50 में निकलती है और कोडरमा आपको 1:55 में पहुंचाती है। 6 घंटे 55 मिनट में यह ट्रेन दानापुर से कोडरमा की जर्नी तय करती है। और ये रहा सनराइज व्यू सुबह का। और हमारी ट्रेन अब आने वाली है पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर, तो आने दीजिए, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और दोस्तों दानापुर कोडरमा इंटरसिटी एक्सप्रेस में आज की जर्नी होने जा रही है जनरल क्लास में। और पटना साहिब में उस ट्रेन का टाइमिंग है 7:46 पर। अभी ट्रेन हमारी ऑन टाइम चल रही है, आने दीजिए, उसके बाद उस ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं आप लोग को। बिल्कुल ऑन टाइम वेब 4 लोकोमोटिव के साथ हमारी दानापुर कोडरमा इंटरसिटी अराइवल ले रही है। औरंगाबाद वेब 4 लोकोमोटिव के साथ। दोस्तों ये रहा अपना सीट, इसी पे हमारी जर्नी होगी पूरा दानापुर पटना साहिब से लेकर कोडरमा तक हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन आई है पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर। 7:46 पर आई थी और 7:48 बिल्कुल ऑन टाइम निकलेगी। ग्रीन सिग्नल हो चुका है हमारी ट्रेन का। दोस्तों हमारी ट्रेन अब पटना साहिब से निकल चुकी है और इसके बाद पटना साहिब से निकलने के बाद फतुहा, खुसरूपुर, करौटा, उसके बाद फिर बख्तियारपुर रुकती है। तो दोस्तों मैं जो मेजर रेलवे स्टेशन है ना पटना साहिब से लेकर राजगीर के बीच में, ये रूट मैं बहुत बार आपको दिखाया हूँ। तो पटना साहिब से बख्तियारपुर सीधा दिखाऊँगा, अब बख्तियारपुर के बाद सीधा बिहार शरीफ, उसके बाद फिर नालंदा, फिर राजगीर के बाद जो ट्रेन जर्नी होगा ना बहुत ही मस्त होगा, क्योंकि वहाँ से आपको जितना इस ट्रेन का स्टॉपेज है ना सब दिखाऊंगा। और वो जो है पूरा माउंटेन एरिया है, उधर से तो बहुत ही मज़ा आएगा। बीच में जेठियन वैली भी पड़ता है, इसलिए मैंने दानापुर कोडरमा इंटरसिटी को आज चुना और इसमें आज जर्नी कर रहा हूँ। और बाकी बीच में जितना क्रॉसिंग मिलेगा ना ट्रेन का सब मैं दिखाऊँगा। और ये देख सकते हैं बाथरूम, ये जो मिरर है इस ट्रेन का हाल देखिए कितना गंदा है। आवास बेसिन भी पूरा गंदा है, पानी आ रहा है। और बाथरूम का कंडीशन नहीं दिखा सकता, बहुत ही बेकार है। और चलिए इस ट्रेन का पहले पूरा इंटीरियर तो दिखा दिया। कोच को कंपोजिशन बता दूं, इस ट्रेन में आपको टोटल 20 कोच है। 20 कोच में 2 SLR और 16 चेयर कार है और एक AC चेयर कार है और एक थर्ड AC है। और चेयर कार का जो प्राइस है आपको दानापुर से लेकर कोडरमा तक का वो 100 रुपये है। और दानापुर से लेकर कोडरमा का थर्ड AC का है 515 और AC चेयर कार का है 415 रुपया। दोस्तों हमारी कोडरमा इंटरसिटी फतुहा से निकल चुकी है और सामने अराइवल ले रही है 63-217 बरौनी से चलकर दानापुर को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन। आज संडे इसलिए इसका क्राउड कम है, तो बहुत भीड़ रहता है उसमें। दोस्तों हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस खुसरूपुर में अराइवल ले रही है और सामने से निकल रही है 63-339 राजगीर दानापुर पैसेंजर ट्रेन। आज संडे है इसलिए इसमें क्राउड कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है इसमें। ये देखिए कैसे लोग लटके हैं। खुसरूपुर में हमारी ट्रेन आई है 8:18 पर। हमारी ट्रेन भी निकल चुकी है अब 2 मिनट रुकने के बाद खुसरूपुर से।
हमारी ट्रेन को करौटा में स्टॉपेज यहाँ पर इसका है, लेकिन यहाँ पे इस ट्रेन को शंट कर दिया गया है। और मैं भी 12 या 392 श्रमजीवी एक्सप्रेस इसके पीछे पीछे चल रही, हो सके उसको पास कराया जाए। और सामने करौटा के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर नया रेक लगाया गया है अमृत भारत का। इसमें नेम नहीं है, वो में भी कोई न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस चलाया जाएगा तो उसी का रेक यहाँ पे लगाया गया है। और करौटा का स्टेशन कोड है KWO, आपको तो बहुत बार दिखाया ही हूँ। और यहाँ पर भी इस ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉपेज है। और मैं आपको पहले ही बोला था कि पटना साहिब के बाद सीधा बख्तियारपुर दिखाऊंगा, लेकिन बीच में मैं क्लिप थोड़ा सा दिखा दिया हूँ आपको, फतुआ का, खुसरूपुर का, करौटा का। अब बख्तियारपुर, अब यहाँ से खुलने के बाद रुकेगी ट्रेन। अब बख्तियारपुर से फिर एक बार सीधा ही अब बिहार शरीफ में दिखा दूँगा। उसके बाद फिर राजगीर के आगे तो आपको बोला ही हूँ कि बहुत ही बढ़िया रूट है। आगे जेठियन वैली पड़ेगा, फिर तिलैया आएगा, तिलैया से फिर ये ट्रेन का रूट चेंज होकर मिल जाएगा हावड़ा दिल्ली मेन लाइन में। गुरुपा जो होता है केव, उसका बीच में देखने को मिलेगा। बहुत ही ये रूट आपको शानदार है। इस रूट पे मैं पहली बार ट्रेवल कर रहा हूँ। ये राजगीर के आगे नटेसर तक मैं गया हूँ, नटेसर से आगे ये जेठियन वैली में कभी नहीं गया हूँ, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को आज दिखा दिया जाए। और बाकी हम घर से नाश्ता करके निकले हैं तो हमको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी बस वही लंच का कोडरमा ही में उतर के हम लोग लंच कर लेंगे। बाकी जो बीच में जो मिलेगा वो हम लोग खाएंगे। अभी भूख नहीं लगा है तो इस ट्रेन श्रमजीवी को पास करने दीजिए, उसके बाद फिर उस श्रमजीवी का आपको स्कीपिंग दिखाता हूँ। फुल हॉकिंग वेब 7 लोकोमोटिव के साथ फ्लैट 130 की रफ्तार से आ रही है श्रमजीवी। श्रमजीवी को पास कराने के बाद हमारी ट्रेन 8:47 में करौटा से अब निकल चुकी है। पचपन किलोमीटर जर्नी करने के बाद हमारी ट्रेन अब पहुंच चुकी है बख्तियारपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BKP। और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे बख्तियारपुर का आई है। और छोटा बख्तियारपुर का जो पीछे वाला जो ये है कोच है वो आपको पूरा इधर लगा हुआ है, रेलवे स्टेशन के आपको पीछे लगा हुआ है। अब यहाँ से ट्रेन हमारी टर्न ले लेगी बिहार शरीफ राजगीर की ओर चल जाएगी। और यहाँ पर इस ट्रेन का 8:24 पर टाइम था, लेकिन आई है 9:02 पे। और बख्तियारपुर को भी बहुत बार मैंने दिखाया ही हूँ। और मैं बहुत पीछे हूँ, इसलिए इस ट्रेन का कोच एकदम सबसे पीछे लगा हुआ है। यहाँ से भी इस ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, गार्ड सर ने फ्लैग दिखा चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। ये कितने लोग उतरे हुए हैं बख्तियारपुर। हमारी ट्रेन अब टर्न ले चुकी है, ये रहा सामने हावड़ा दिल्ली मेन लाइन। और हमारी ट्रेन अब राजगीर की ओर टर्न ले रही है। देखिए पूरा ही टर्न है बख्तियारपुर से। और बख्तियारपुर से आपको तिलैया तक ये आपको सिंगल रूट है। इधर से आपको ये अभी इधर ट्रेन जा रही है तो उधर से जो अप वाली ट्रेन जो आती है ना उसको कहीं पे रोक दिया जाता है। उसके बाद फिर यह ट्रेन निकलेगी तो उधर से आएगी, या फिर इसको रोक दिया जाएगा उधर से आएगी। तो उधर से अभी 12 या 391 श्रमजीवी एक्सप्रेस आ रही है, वो अभी आपको वेना आ रही है। देखिए उस ट्रेन का आपको कहाँ पर उसको रोक के इस ट्रेन को पास कराया जाता है। तो जहाँ वो ट्रेन आएगी वहाँ पर आपको दिखाते हैं। मैं भी वेना या हरनौत में आएगी। आगे इसके आगे श्रमजीवी एक्सप्रेस चल रही है, आप लोगों को तो पता ही है वो हरनौत पहुँचने वाली है। ये आपको हरनौत से थोड़ा सा पीछे करनौती रेलवे स्टेशन वो आपको पास कर रही है। दोस्तों हमारी दानापुर कोडरमा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरनौत के 2 नंबर पर लगाया जा रहा है और 1 नंबर पर लगाई गई है श्रमजीवी एक्सप्रेस को। मैंने बताया था कि
एक ट्रेन को पास कराने के लिए दूसरी ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया जाता है, क्योंकि यह रूट सिंगल लाइन है। और चलिए दिखाते हैं श्रमजीवी को आपको। ये रही अपनी श्रमजीवी। और दोस्तों मैं बता दूं, श्रमजीवी एक्सप्रेस का चलते हुए 34 साल हो चुका है और यह राजगीर वासियों का बहुत ही डिमांडेबल और पुरानी ट्रेन है। इस रूट का समझ ली सबसे पुरानी ट्रेन, जब यह रूट बना था सबसे पहले यही ट्रेन इस रूट पर चलाया गया था, श्रमजीवी सुपर फास्ट एक्सप्रेस को। ये देखिए राजगीर नई दिल्ली। इस ट्रेन का नंबर है 12,391 और 92। इस ट्रेन का भी लोग कमेंट किए थे जर्नी करने के लिए। मैं भी कभी करूँगा इस ट्रेन का जर्नी ज़रूर, पूरा फुल राजगीर से नई दिल्ली के बीच तक। और इसमें फर्स्ट एसी भी कोच लगा हुआ है और ये जनरल कोच है अपनी श्रमजीवी का। आज तो संडे इसलिए इस ट्रेन में पूरा बोगी खाली है, उतना भी क्राउड नहीं है, लेकिन मंडे ट्यूसडे और सब बाकी दिन बहुत ही इसमें क्राउड रहता है। और इस ट्रेन का लास्ट आपको बोर्ड दिखा दूँ, ये रहा महिला कोच, ये रहा श्रमजीवी एक्सप्रेस का बोर्ड। तो दोस्तों हमारी ट्रेन अब हरनौत से निकल चुकी है, मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ से खुलेगी तो वेना, फिर रहुई रोड, फिर उसके बाद फिर बिहार से रुकेगी। तो हम लोग सीधा बिहार से मिलेंगे। मैंने आपको तो बताया था कि बख्तियारपुर के बाद सीधा मैं बिहार से दिखाऊंगा, लेकिन श्रमजीवी एक्सप्रेस के चलते मैंने आपको दिखा दिया हरनौत रेलवे स्टेशन। अब बिहार से भी मिलते हैं, उसके बाद फिर बिहार से फिर नालंदा दिखाएँगे, फिर आपको राजगीर के आगे फिर बने रहिए मेरे साथ। उसके बाद फिर आपको मज़ा आएगा राजगीर के बाद। 84 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार शरीफ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BEHS और टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या 5 है। और जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से एक रूट अस्थवा बरबीघा होते शेखपुरा की ओर चल जाते हैं। यहाँ पर इस ट्रेन का टाइमिंग था 9:21, लेकिन आई है 10:15 पर। लगभग 55 मिनट डिले हमारी ट्रेन अब हो चुकी है। और यहाँ से खुलेगी तो अब पूरी नालंदा, उसके बाद फिर राजगीर रुकेगी, तो हम लोग सीधा नालंदा में दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर भी ज़्यादा क्राउड आपको उतरा है बिहार से रेलवे स्टेशन पर, ये देख सकते हैं। और राजगीर के आगे तो पूरा कोच ही खाली हो जाएगा, लेकिन अभी लोग हैं, अभी बिहार शरीफ से भी बहुत लोग उतरे हैं। भाई क्राउड देखिए यहाँ पर। अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नालंदा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NLD और 2 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। और ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये आप लोग को पता ही है। अभी हमारी ट्रेन जिस डिस्ट्रिक्ट में चल रही वो नालंदा ही डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर इस ट्रेन का 9:43 का टाइमिंग था, लेकिन आई है 10:33 पर, मतलब 50 मिनट डिले के साथ। और यहाँ से अब खुलेगी तो सीधा राजगीर रुकेगी। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा प्लेटफॉर्म ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये एक ज़िला है और ज़िला का ये हाल है। बिहार शरीफ कितना बढ़िया रेलवे स्टेशन है, इससे लाख गुना बढ़िया है, लेकिन वो आपको ज़िला नहीं, लेकिन ये ज़िला है। और ज़िला का ये हाल है, ये देख सकते हैं। फाइनली 108 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हमारी दानापुर कोडरमा इंटरसिटी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है राजगीर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RGD। और 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और सामने जनता एक्सप्रेस लगाया गया दोनों प्लेटफॉर्म पे, मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पर इस ट्रेन का टाइमिंग था 10:35 पे, आई है 11:07 पर, मतलब 37 मिनट डिले के साथ। अब यहाँ से जो ट्रेन जर्नी होगा ना, यहाँ से तो नहीं, नटेसर तक तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी नटेसर के बाद बाकी है। पूरा आपको माउंटेन से घिरा हुआ है ये पूरा रूट। पहले ये ट्रेन दानापुर से राजगीर के बीच में ही चलती थी, फिर इसको राजगीर से कोडरमा तक स्पेशल रूप में चलाया गया। फिर अब इसको पूरा दानापुर से लेकर कोडरमा तक आपको एक इंटरसिटी एक्सप्रेस के नाम से दे दिया गया है। वही रह के बस कोडरमा तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, राजगीर से लेके कोडरमा तक के। और बाकी मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी सफ़र कर रहा है मेरे साथ, उसको मैंने भेजा हुआ हूँ कि जाके कुछ लाने के लिए, थोड़ा भूख लगा इसलिए। और ये हमारी ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है और जो भी स्टेशन पे मिलेगा वो 1 नंबर साइड मिलेगा, तो दिक्कत है। और हम लोग तो नाश्ता करके निकले थे, लेकिन बाकी आगे जो है ना वो नटेसर तिलैया जो रूट है उधर कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने बोला उसको लेके आने के लिए। देखते हैं क्या लेके आता है और क्या मिलता है इस रेलवे स्टेशन पर। चलिए मैं इस ट्रेन का मैं आपको एक नाम बता दूं। यह ट्रेन आपको दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी नेम के साथ
ये रेक शेयर करती है। देखिए दानापुर साहिबगंज लिखा हुआ है ना, और दानापुर कोडरमा, और बीच में राजगीर लिखा हुआ है। उस ट्रेन का नंबर है 13236 और 13235। दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी जो है ना, ये इस ट्रेन के साथ वो रेक शेयर करती है, इसलिए उसका भी नाम इस ट्रेन पर लिखा गया है। बाकी अब हमारी ट्रेन खुलने वाली है। 5 मिनट इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है यहाँ पे 10:35 और खुलने का समय 10:40, लेकिन आई है 11:07। मैंने आपको बताया। देखिए खुलती है तो इस ट्रेन का डिपार्चर मैं दिखाता हूँ। और सामने जो ओवरटेक हमारी करौटा में इंटरसिटी को ओवरटेक की थी वो लगी हुई है। राजगीर की आन बान शान श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस सकरनी वैब 7 तुगलकाबाद लोकोमोटिव के साथ। और ये देख सकते हैं पूरा कोच खाली हो गया है राजगीर के बाद से। एक ही दो इस कोच में 3 या 4 लोग हो गए, बाकी पूरा ये कोच खाली है। और अब यहाँ से निकलने के बाद अब हमारी ट्रेन नटेसर रुकेगी। दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए दोस्तों, ये बिहार का स्वर्ग। राजगीर से आप आगे ट्रेवल कीजिए एक बार जरूर। हाँ ये सब रूट है। फॉग के चलते पूरा धुंधला दिख रहा है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कितना ऊंचा ऊंचा इधर माउंटेन है। अभी तो ये सब ट्रेलर है, अभी देखते रहिए आप। ये देख सकते हैं सोलर पैनल पूरा, भाई पूरा अद्भुत नज़ारा है। ये उतना आपको दूर से जितना दिख रहा है ना, उधर से पूरा ये सोलर पैनल से ये पूरा घिरा हुआ है। दोस्तों सामने से जो रूट आ रहा है वो है, आपको नटेसर जंक्शन से एक रूट कटता है, ये आपको सीधा चल जाएगा इस्लामपुर होते फतुहा की ओर। हमारी ट्रेन नटेसर के प्लेटफॉर्म संख्या में भी 2 पर अराइवल ले रही है। दोस्तों राजगीर से खुलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नटेसर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NES। और यहाँ पर भी इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। ये देख सकते हैं नटेसर का बोर्ड, और ये देख सकते हैं कितना सुनसान और सन्नाटा रेलवे स्टेशन है ये। भाई एक बार इस रूट पर आप जर्नी जरूर करिए, बहुत ही अद्भुत नज़ारा मिलेगा आपको। फाइनली 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन नटेसर से भी निकल चुकी है। और ये देखिए पूरा ट्रेन ही खाली है, पूरा जिस कोच में मैं सफ़र कर रहा हूँ ना पूरा कोच ही खाली है। ये रूट तो आपको मिस आपने कर दिया तब तो हो गया, ये रूट को कभी मिस मत कीजिएगा। वो देखिए नज़ारा। और दोस्तों अभी नटेसर से निकलने के बाद अब हमारी ट्रेन जेठियन वैली पास करने वाली है। भाई जेठियन वैली आप लोगों को तो नाम तो सुना ही होगा। आप चलिए उसको दिखाते हैं आपको, रियल जेठियन वैली कैसा दिखता है। ये देखिए पहले दोस्तों 2 माउंटेन के बीच से हमारी ट्रेन आगे निकल रही है। देखिए एक इधर भी माउंटेन है और एक इधर भी माउंटेन है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए माउंटेन भाई, अब बीच से हमारी ट्रेन निकल रही है। ओए होए होए, ये कोई मंदिर है सामने। कैसे काट के पूरा पहाड़ को बनाया गया है रेल ट्रैक। दोस्तों हमारी कोडरमा इंटरसिटी को लगा दिया गया है जेठियन रेलवे स्टेशन पर, और फिर अब खुल चुकी है। बस 30 सेकंड के लिए, लगता है सिग्नल नहीं था इसलिए लगा दिया गया था। और जेठियन के सामने 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म जो भी हो, सामने लगी हुई है राजगीर से चलकर वाराणसी को जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का ब्रांड न्यू LHB कोच। ये पहले ट्रेन ICF रेक के साथ चलती थी, लेकिन इसको 2 दिन पहले ब्रांड न्यू LHB कोच दिया गया है। ये देख सकते हैं पूरा कोच एकदम नया है। ये इसका रेक राजगीर में नहीं जेठियन में लगाया गया है। राजगीर में जगह नहीं होगा, इसलिए इस ट्रेन का रेक लगा दिया गया है जेठियन में। और देखिए अब यहाँ से अब
पूरा घाटी सेक्शन पड़ेगा। जेठियन का जो वैली है ना वो आपको यहाँ से, अब आप खुल चुकी है ट्रेन जेठियन से, अब मिलेगा आपको। अब बने रहिए, अब मज़ा आएगा। जेठियन भाई सामने देखिए, माउंटेन्स ही माउंटेन्स। भाई ऊंचे ऊंचे यहाँ पर पूरा पहाड़ है। भाई ये इसे कहते हैं रियल, आपको रियल नज़ारा। राजगीर से मेरा छोटा भाई ये सब लेके आया है खाने के लिए। नाश्ता पानी तो कुछ मिलने वाला है नहीं इस रूट पे, आपको तो पता है। अब 5 मिनट का स्टॉपेज है राजगीर से, तो यही चिप्स और इसी से हम काम कराएंगे पूरा कोडरमा तक। ये देखिए लेज का पैकेट है, टकाटक का पैकेट। तो लेज खाते हैं, टेस्ट बताते हैं कैसा लग रहा है। भाई चिप्स तो एक नंबर है। और ये जो पानी है ये देखिए डाक का दिया गया, मेरे लिए नहीं था तो डाक दिया था कि आपको 15 रुपये में मिला ही, लेकिन इसे आप 20 रुपये मत खरीदिएगा, सब 20 बोलेगा, लेकिन आप 15 में ही लीजिएगा। ये लोकल पानी है, इसे बेचने का अलाउ नहीं है, लेकिन क्या बोलिएगा, जानते ही हैं वहाँ पर रखेगा नहीं और देगा सब डाक का पानी। चलिए खाते हैं, इंजॉय करते हैं। अब मिलते हैं सीधा तिलैया रेलवे स्टेशन। और दोस्तों सामने से जो रूट आ रहा है वो आपको आ रहा है लखीसराय से, जो रूट एक कट जाता है क्यूल गैस जिसको बोला जाता है केजी लाइन, वो आपको सीधे से आ रही है। और हमारी ट्रेन तिलैया रेलवे स्टेशन पर एंटर ले रही है। और हमारी ट्रेन जो आ रही है वो राजगीर साइड से आ रही है। और ये जो रूट आपको दिखा है वो आपको आ रहा है क्यूल साइड से। 154 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हमारी कोडरमा इंटरसिटी पहुंच चुकी है तिलैया जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है TIA। और टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या 3 है। हमारी ट्रेन तिलैया में भी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। और जो आपको घाटी सेक्शन जो मैंने दिखाया जेठियन वैली का, भाई लाजवाब गजब का ही रूट है ये वाला। आप इस रूट पर ज़रूर एक बार सफ़र करिए। ये बिहार का समझ सकते हैं, एक स्वर्ग रूट बोल सकते हैं। और यहाँ पर इस ट्रेन का टाइमिंग था तिलैया में 11:40 पे आई है 12:20 मतलब 40 मिनट डिले के साथ। और यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। और यहाँ से अब खुलेगी तो सीधा रुकेगी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर, वो हो जाएगा हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर। दोस्तों तिलैया से एक लोकल ट्रेन खुलती है जो कि दानापुर पटना को जोड़ती है। वो पैसेंजर ट्रेन है, वो शाम में यहाँ से खुलती है। बहुत ही पुरानी ट्रेन है, वो समझ लीजिए 14 या 16 साल उसका हो रहा है मे बी उसका चलते हुए। बहुत ही पुरानी ट्रेन है वो, तिलैया दानापुर पैसेंजर ट्रेन। हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, चलिए चलते हैं अब अंदर। बाय बाय तिलैया। दोस्तों हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस पैमर जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। अब पैमर जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से अब हमारी ट्रेन कर्व लेके हावड़ा दिल्ली मेन लाइन गया वाला जो रूट है ना ग्रैंड कोड लाइन, उसमें हमारी ट्रेन अब चल जाएगी। चलिए दिखाते हैं कैसे हमारी ट्रेन जाएगी।
पहले हमारी ट्रेन पैमर जंक्शन को स्किप कर रही है, पहले पैमर जंक्शन को स्किप कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। पैमर दोस्तों वो जो रूट दिख रहा है ना, उधर से हमारी ट्रेन टर्न लेके, देखिए उधर खड़ी है, ऐसे पूरा यहाँ पर टर्न पूरा लाइन है, और ऐसा टर्न है ना इधर कि भाई मत पूछिए, इतना मतलब घुमाव रूट से इस ट्रेन को लाया जाता है। अब दानापुर से पहले बख्तियारपुर से टर्न लेगी, आएगी राजगीर तिलैया, सीधे तिलैया से फिर टर्न लेगी, आएगी सीधे होते हुए आपको कहाँ तक, मानपुर तक, पैमर जंक्शन, पैमर बाईपास केबिन, मानपुर बाईपास केबिन है, मानपुर बाईपास केबिन से हमारी ट्रेन, मानपुर कहाँ पड़ता है, गया रेलवे स्टेशन, गया से 2 स्टेशन पीछे हावड़ा दिल्ली मेन लाइन ग्रैंड कॉर्ड लाइन पे, तो वहाँ से मानपुर जंक्शन नहीं पड़ेगा, बाईपास से घूम के हमारी ट्रेन टर्न लेके हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर एंटर ले लीजिए। देखिए ये है वो, देखिए सामने से जो रूट आ रहा है ना, वो है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन। ये देखिए हमारी ट्रेन टर्न पर एकदम खड़ी है भाई, ऐसा घुमा घुमा के रूट बनाया गया है, और जिसको नहीं पता उन लोग देख ले, अपना समझ ले, क्योंकि ये रूट जो है ना, कभी भी सफ़र करिएगा तो पूरा घुमाव ही है। दोस्तों डबल इधर से भी ट्रेन है, इधर से भी ट्रेन आ रही है, सामने से पास कर रही है पूरी ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, और हमारी रेस लगी है हटिया पूर्णिया कोट कोसी एक्सप्रेस के साथ। ओए होए होए होए, इसे कहते हैं ताबड़तोड़ मजा। हमारी ट्रेन को पीछे करते हुए निकल रही है अपनी कोसी एक्सप्रेस। ये क्या हो रहा है, अपनी कोडरमा इंटरसिटी को पछाड़ते हुए निकल रही है कोसी ब्रांड न्यू LHB कोच के साथ। भाई ज़बरदस्त रेस लगा हुआ था अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ और कोसी एक्सप्रेस के साथ, और कोसी एक्सप्रेस इस ट्रेन को ओवरटेक करके भाग गई मतलब स्पीड में अपना चल गई। हमारी ट्रेन अभी स्लोली चल रही है, वो फिर भी 80-90 की रफ्तार से चल रही थी। अपनी कोडरमा इंटरसिटी फिर कोसी एक्सप्रेस को पछाड़ते हुए निकल रही है, पहले ये भागी पछाड़ते हुए इंटरसिटी को, अब हमारी ट्रेन फिर इंटरसिटी से पछाड़ते हुए निकल रही है कोसी एक्सप्रेस को। ज़बरदस्त रेस लगी हुई है अपनी दोनों ट्रेन में भाई, गजब लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोनों ट्रेन को रेस में लगाते हुए। और हमारी ट्रेन अब इंटरसिटी इसको पछाड़ते हुए निकल रही है। ये क्या हो गया, कोसी, हमारी ट्रेन अब ऊपर चल रही है, कोसी चल रही है नीचे। फाइनली पछाड़ दी हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस कोसी एक्सप्रेस को। कोसी गई, कोसी काम से। भाई गजब की रेस लगी हुई थी अपनी इंटरसिटी और कोसी एक्सप्रेस में। पहले कोसी एक्सप्रेस हमारी इंटरसिटी को पछाड़ते हुए निकली, अब उसके बाद फिर इंटरसिटी जो है कोसी को पछाड़ते हुए निकली। इसे कहते ग्रैंड कॉर्ड रेलवे लाइन का मज़ा। भाई एक बार इस ट्रेन में सफ़र ज़रूर करिएगा भाई, बहुत ही मज़ा आएगा। और ये देखिए फिर माउंटेन्स हम लोग को मिला। हमारी ट्रेन कोसी एक्सप्रेस जिस पे चल रही थी वो पटरी पर हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब जो सामने दिख रहा है वो देखिए ना, माउंटेन कैसा लग रहा है। लग रहा है कि जिधर से वो गोला गोला जो है ना, वो उसमें सेट आ गया, चिपका दिया गया, ऐसा लग रहा है वो माउंटेन। पहाड़पुर
दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुके पहाड़पुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PRP, और टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या में भी 4 या 5 है। और यहाँ पर भी हमारी ट्रेन अभी 55 मिनट की डिले के साथ चल रही है। यहाँ पर इस ट्रेन का टाइमिंग था 1:06, आई है 1:56 पर, मतलब 50 मिनट की डिले से अभी भी हमारी ट्रेन चल रही है। अब पीछे हमारी कोसी एक्सप्रेस को पछाड़ते हुए निकली है अपनी कोडरमा इंटरसिटी। पहले वो पछाड़ी, उसके बाद फिर हमारी ट्रेन ने उसको पछाड़ दिया। अब यहाँ से खुलेगी तो गुरपा रुकेगी, तो चलिए अब गुरपा में मिलते हैं। और हमारी ट्रेन कब सिग्नल होने वाला है, और देख सकते हैं पूरा कोच खाली है, और यहाँ पर भी अभी काम चल रहा है। अब पहाड़पुर में दोस्तों पहले वाला जो गरीब रथ एक्सप्रेस चलती थी ना, ग्रीन कलर की, उसका रेक लाया गया है। भाई कैसी पड़ी हुई है अपनी गरीब रथ। इसका भाई जो मज़ा था ना वो LHB कोच में, पहाड़पुर LHB कोच वाली गरीब रथ में नहीं है। इसका आपको यादगार ही कुछ अलग है। तो सामने से आ रही है पूर्वा। दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गुरपा रेलवे स्टेशन। गुरपा का तो नाम आपने सुना ही होगा। गुरपा का नाम से बहुत ही एक केव पड़ता है आगे, 3 ठो केव पड़ेगा उसके आगे, उसके बाद फिर झारखंड एंटर हो जाता है। इस स्टेशन कोड का, गुरपा का स्टेशन कोड है GAP। और यहाँ पर इस ट्रेन का टाइमिंग था 1:18, लेकिन आई है देख सकते हैं 2:09 पर। अभी भी हमारी ट्रेन 51 मिनट डिले के साथ चल रही है। और अभी क्रॉसिंग हुआ पूर्वा एक्सप्रेस का, आपने लोग ने देखा ही। बताइएगा जरूर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ से खुलेगी तो केव के बाद गुझंडी पड़ेगा, गुझंडी के बाद फिर कोडरमा पड़ेगा। तो आपको केव देखा है कि उसके बाद मिलते हैं सीधा कोडरमा रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों अब हमारी ट्रेन एंटर ले रही है केव में, चलिए दिखाते हैं। ये है इस ट्रेन का पहला केव। ओए होए होए भाई गजब। इसे कहते हैं रेल फैनिंग। अभी और 2 केव बाकी है, वो अभी दिखाते हैं। भाई ये देखिए अद्भुत नज़ारा। सेकंड वाली केव में घुस रही है। ओए होए, और सामने से मैग्नेटिक लोकोमोटिव के साथ कोई एक्सप्रेस पास कर रही है। भाई इसे कहते हैं रेल फैनिंग। भाई मजा आ रहा है पूरा। ओए होए होए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बिहार राज्य सीमा अंत। अब हमारी ट्रेन झारखंड में एंटर हो चुकी है। हमारी ट्रेन झारखंड में एंटर हो चुकी है और इस ट्रेन का 3rd केव अब एंटर करने वाली है हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस। चलिए दिखाते हैं। ओए होए होए, दिलवा, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन दिलवा हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस स्किप कर रही है। दिलवा
फाइनली 275 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इस ट्रेन का टाइमिंग था 1:55 और आई है 2:49 पर। लगभग 50 मिनट की डिले से हमारी ट्रेन का भी बहुत समय पहले ही से डिले चल रही थी 50 मिनट से। और अब यहाँ पर हम उतर के थोड़ा घूमने जाएंगे, उसके बाद फिर अब शाम में फिर रिटर्न हम पटना जाएंगे दूसरी ट्रेन से। तो दोस्तों कैसा लगा हमें ट्रेन जर्नी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो ट्रेन है इसमें आप जेठियन वैली और उसके बाद फिर जो अगुरपा माउंटेन्स है वो मिला केव देखने के लिए इस ट्रेन से आप सफ़र कीजिएगा ना, तो एक तीर से दो निशान, मतलब 2 एडवेंचर आप इस ट्रेन से कर सकते हैं। काफ़ी अद्भुत नज़ारा के साथ हमारी ट्रेन जर्नी काफ़ी बहुत ही मस्त रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ट्रेन जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह ट्रेन जर्नी करते रहें। तब तक के लिए झारखंड कोडरमा रेलवे स्टेशन से टाटा बाय बाय।